अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे हैं धुंध के बायस मोटरवे M2 से कोट मोमिन और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3 भी बंद। M5 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। मौसमियात ने तवील खुश्क मौसम के बाद खुशखबरी सुना दी। आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में बारिशों का सबब बनने वाली हवाओं के दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों में मौजूद रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी कल से बारिश मुतवक्के, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा में भी बारान रहमत का इम्कान है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में स्मोक ने बसेरा कर रखा है। हद निगाह कम होने की वजह से सर्दी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोग और फोक की जद में हैं। दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड हो चुका है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 90% है, जबकि 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 10 CC रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोहरे की शदीद लहर जारी है जो फसलों को बुरी तरह तबाह बर्बाद कर रही है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें सरे शाम ही वीरान हो जाती हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मारूफ सड़कें बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं और इसके साथ अगर स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है और शहरियों ने मुतालबा किया है कि फैसलाबाद और इसके गर्दनवा के इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए। यहाँ पर ख़ासकर जो दही ज़िंदगी है, किसानों के टैक्सेस माफ़ किए जाएँ। इसके साथ अगर महकमा माहौलियात की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानिब से हैरानकुन तौर पर स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इन इलाकों में स्मोक बढ़ती जा रही है। और बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। में आज भी शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद किसानों के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध का रात है। शदीद धुंध की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दरम बरम होकर रह गई है। इस धुंध की वजह से सबसे ज़्यादा जहाँ पर इंसान मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पर जानवर भी काफ़ी हद तक धुंध की वजह से मुतासर हो रहे हैं और ज़मींदारों को भी इस धुंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक ज़मींदार हजरात मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इस धुंध की वजह से इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहूँगा कि इस धुंध की वजह से सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी मवेशी मुतासिर है, जिसकी वजह से मवेशियों को चारा मुयसर नहीं हो रहा। चारा मुयसर ना होने की वजह से हमारे जो जानवर हैं दूध कम दे रहे हैं, दूध की किल्लत हो रही है। और जैसे इंसान बीमार है, ऐसे ही जानवर हमारे इस धुंध की वजह से मुतासिर होकर बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी और चारे की किल्लत की वजह से हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। जैसा कि ज़मींदारों का यही कहना है कि धुंध की वजह से जो हमारे जानवर हैं दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी की वजह से जो जानवर हैं हमारे, जो वो दूध कम दे रहे हैं, दूध की किल्लत की वजह से हमें भी काफ़ी ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही कहना है कि जानवरों को धुंध से बचाया जाए और जो चारे की किल्लत पैदा होने की वजह से, जो जानवरों को टाइम पर चारा ना मिलने की वजह से जानवर दूध कम देंगे। जब दूध कम देंगे तो ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द और गिरदोनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद देने का इंतहाई कम हो जाने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला गुगेरा समेत दीगर जो इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक मारूफ रोड के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर ना होने के बराबर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि सुबह और शाम के औकात में धुंध का जो दुरानिया है वो मजीद बढ़ जाता है, जबकि दिन के औकात में कदरे बेहतरी आ जाती है। खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत पर भी काफ़ी असरअंदाज हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी जो मराज है वो देखने में आ रहे हैं। तिबी महन का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इन मुज़ी मराज से बचा जा सके। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की बात करी जाए तो ये कहना है कि ये बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं हम इंतखाबात 2024 के हवाले से। बिजली सस्ती, गैस की घर घर फराहमी, मुफ्त इलाज होगा, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम अहदाफ मंजर आम पर आ गए।
SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी किया गया। मंशूर का उन्वान पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो है। बिलावल भुट्टो का मियां नवाज शरीफ को फिर मनाजरे का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फिर ठन गई। बिलावल ने कहा कि आलमी सतह पर इलेक्शन से पहले TV पर मुबाहिसे होते हैं जिसमें वोटर्स को अपने मंसूबों के बारे में बताते हैं। इलेक्शन से पहले अवाम के लिए ये आगाही बहुत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो एक मरतबा पहले भी नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे चुके हैं। रायबंद वाले समझते हैं और इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, घर से निकलते भी नहीं है। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया। हमारा मंशूर का लॉन्च हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। जो भी मैं कहता हूँ वो 2-3 बार उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। आपके अस्पताल मुफ्त दवाई की सहूलत आपको पहुँचाना, बिजली के बिलों को कम करना, आपके घरों में गैस पहुँचानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। इसके अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। चौथी बार भी आके वही काम करना है ना, उन्होंने उन्हीं से लड़ना है, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तब्दीली से तबाही हुई है, बहुत जल्द अच्छा वक्त लेकर आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए पुराज़्म। बोरेवाला में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि बिजली है न गैस, हर चीज़ महंगी हो गई, बहुत कुछ बदल गया है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। कौम को वो वक्त याद आता है जब रोटी 4 रुपए की मिलती थी, आज रोटी 25 रुपए की मिल रही है। पूरी मेहनत करेंगे, दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बदल गया। अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खत्म की जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी, 4 रुपए में, और आज कितने की मिलती है। ये है तब्दीली। 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी और बिजली सस्ती कर दी थी। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी है। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। मुखालफिन जहाँ जाते हैं नवाज शरीफ के मंसूबे ही नज़र आते हैं। मरीम नवाज का बोरेवाला में खिताब, कहा कि नून लीग कल अपने मंशूर का ऐलान करेगी। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है, तालीम से लेकर इलाज मुफ्त करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा मंशूर भी है। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे बल्कि मुस्लिम लीग नून के शेर के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। हमारा मंशूर का लॉन्च हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, किसान की तरक्की, उसके बाद आपके अस्पताल, मुफ्त दवाई की सहूलत आपको पहुंचाना, तालीम को आम करना, तालीम की सहूलियात हर घर में देना, मुफ्त तालीम देना और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, मोटरवेज का जाल बिछाना, बिजली के बिलों को कम करना, आपके घरों में गैस पहुंचानी, रोटी की कीमतों को कम करना, चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी और यही हमारा मंशूर है। 8 फरवरी को घर ना बैठे, आप जितने
मोरे शेर पर लगाओगे उतनी जल्दी बूढ़े वाला और पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मरियम नवाज आपसे वादा करके जा रही है इंशाअल्लाह। नून लीग समझती है कि उनका मैच फिक्स हो गया है। उनके लीडर घरों से निकल नहीं रहे, ना ही मंशूर का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो के नून लीग परिवार कहा कि अवाम के साथ मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बिलावल ने कहा कि मोटरवे में चोरी करके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए। सी पैक मनसूबा आसिफ जरदारी का था, उसको भी चोरी करने की कोशिश की गई। हम जो ऐलान करते हैं ये चोरी कर लेते हैं। मैंने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया तो मजाक बनाया गया। अगले ही दिन नून लीग ने मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। ये रायबंद वाले समझते हैं और इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है। घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं, तीर पे थप्पा लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। ये जो पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, जिससे हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। जो भी मैं कहता हूँ वो 2-3 बार उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। 300 यूनिट बिजली का वादा करता हूँ, पहले पूरा नून लीग तंकीद करती है कि ये तो होगा कैसे, ये तो कर ही नहीं सकता। अगला दिन मेरा भाई नून लीग की तरफ से ऐलान करता है कि 300 यूनिट वो नहीं मैं दिलवाऊं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बिलावल बानी PTI 2 बन गया है। बदतहजीबी और बदतमीज़ी की बानी PTI की सारी विरासत बिलावल ने अपना ली है। साबित हुआ कि बिलावल के पास सिर्फ गालियों का प्लान है। पंजाब के लोगों की नो लिफ्ट पर बिलावल गालियों पर उतर आए हैं। सिंध में कुछ किया होता तो आज गालियां ना देते। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर हतमी पोलिंग स्कीम जारी कर दी है। पोलिंग स्कीम में तमाम हलकों के पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स और रजिस्टर्ड वोटर्स की तफसीलात शामिल हैं। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ चंद रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम जारी कर दी। पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात और रजिस्टर्ड वोटर्स का डाटा शामिल है। कौमी असम्बली के 266 हलकों की पोलिंग स्कीम जारी की गई है। पंजाब के 141, सिंध के 61, खैबर पख्तूनख्वा के 45, बलूचिस्तान की कौमी असम्बली के 16 हलकों की स्कीम शामिल। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके भी शामिल। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में 52,412, सिंध में 19,096 पोलिंग स्टेशन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 15,747 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। बलूचिस्तान में 5,067 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम रिटर्निंग अफसरान को भी इरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दे दिया है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सेनेटर बैरिस्टर अली सफ़र की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर बताया कि PTI की हिमायत से जीतने वालों को PTI को ही ज्वाइन करना होगा। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ, और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूंकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन। लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है, इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। 8 फरवरी का दिन हमारे लिए खुशखबरी का दिन होगा। अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक का सांगड़ में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग गठजोड़ करके बारी बारी अवाम को लूटते रहे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को वोट देना इसराइल, भारत और अमेरिका को वोट देने के बराबर थे।
अमरीकी सदर के घर से, जो सारी दुनिया में एक सुपर ताकत अपने आप को कहता है, उनका घर छोटा है और तुम्हारे वजीर आला का घर बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों, दंडो आदम के लोगों, इन जालिमों के खिलाफ बगावत का वक़्त आया है। इन जालिमों के साथ हिसाब किताब का वक़्त आया है। पीपल पार्टी ने इतने बड़े पाकिस्तान में एक जुलूस फलस्तीनियों के हक में नहीं निकाला। मुस्लिम लीग ने एक जुलूस मुस्लिम फलस्तीनियों के हक में नहीं निकाला। मेरे लोगों, ये आपकी जमात इस्लामी है जिसने फलस्तीनियों का साथ दिया, जिसने मिलियन मार्चेस किए, जिसने 1 अरब से ज्यादा अमाउंट जमा करके उनके कदमों में रखा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। हम तनख्वाहें दुगनी करेंगे, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, इक़्तिदार में आकर ख़वातीन को मालकाना हुकूक देंगे। आसफा भुट्टो का कराची में ख़वातीन से खिताब। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद का तहफ़्फ़ुज़ को ईमान मानती है। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा औरतों के हक के लिए लड़ती थी। यह आपको खुद मुख्तारी के लिए फर्स्ट वुमेन्स बैंक PISP की कार्ड से गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुँचाए। चाहे आप गरीब हो या अमीर, आप शहर में हो या गाँव में, हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दे, ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। रावलपिंडी के अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकला अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान के वकला को अदालत में पेशी के लिए 2 बार मोहलत दी गई। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अगर वकला सफाई ज़ेर इल्तिवा होंगे तो हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। पास गवाहान जरा के लिए दुबई से आए हुए हैं। वकला सफाई ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल करते हैं। समाअत आज फिर होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस पर समाअत की। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़िमान के सीनियर वकला के बजाय इनके मुआविन अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान के सीनियर वकला कहाँ हैं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है और ऐसा नहीं कि हम जानबूझकर इल्तुआ मांग रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने वकला सफाई के पेश न होने पर कहा कि केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बाज गवाहान दुबई से आए हैं और रोजाना अदालत में पेश होते हैं। अदालत ने कहा पहले भी 3 मरतबा इल्तुआ लिया गया है, लंबी तारीख किस बुनियाद पर दी जाए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत किसी कार्रवाई के बगैर हफ्ते के रोज तक मुलतवी कर दी। और अब बात करते हैं गजा की। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीन में नस्लकुशी रोकने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया कि लगाए गए इल्ज़ामात में कुछ दुरुस्त हैं। इसराइली हमलों से 25,000 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 63,000 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों की वजह से गजा में रहने के काबिल नहीं रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें पेश की हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। फ़लस्तीन की नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। सदर आलमी अदालत ने अबूरी हुक्म सुनाते हुए गजा में इंसानी इमदाद से पाबंदी हटाने का हुक्म दिया। आलमी अदालत इंसाफ के 15 जजों ने फैसले की हिमायत की और 2 ने मुखालफत की। आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया कि जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं और इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी मुकदमे में फैसला देना अदालत के दायरे इख्तियार में है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि गजा तबाही की दास्तान बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा रहने के काबिल नहीं रहा। हजारों अफराद जाँ बहक और 63,000 से जायद जख्मी हुए हैं। इसराइल के फौजी हमलों की वजह से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई है। 9 अक्टूबर को इसराइली वजीर दिफा ने गजा के मुहासरे और बिजली पानी बंद करने का ऐलान किया था। अदालत ने फैसले में कहा कि गजा में अस्पतालों पर भी हमले किए गए। बच्चे नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। 20 लाख से जायद आबादी तकालीफ में मुब्तला है। अदालत ने इसराइल को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। आलमी अदालत ने कहा इसराइल पाबंद है कि उसकी फौज गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी न करे। तमाम फरीक बैनुल अक़वामी कानून के पाबंद हैं। यमन के हौसी बागियों का बरतानवी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक मिसाइल ऐन निशाने पर लगा। हमला बाद में जहाज़ में आग लग गई।
ताहाल अमवात की इतला नहीं है। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय एजेंटों का पाकिस्तानियों का कत्लेआम। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को एतमाद में ले लिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर दफ्तर ख़ारजा पहुँचे। सिफारती ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन, अरब ममालिक, अफ्रीका समेत दीगर ममालिक के सफ़ीर शामिल थे। भारत का सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर एतमाद में लिया गया। भारतीय एजेंटों के तखरीबकारी और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए गए। बैरून ममालिक से पाकिस्तानी शाहिद लतीफ़ मोहम्मद रियाज के कत्ल में मुलव्वस होने का बताया गया। इस मौके पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा, पाकिस्तान में 2 मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग के सबूत मौजूद हैं। भारतीय दहशतगर्दी इसी सिलसिले की कड़ी है जो अमरीका, कनाडा में नजर आई। एक मुल्क दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करे तो परेशान कुन है। कराची में डिस्ट्रिक्ट 19 स्टूडियो के इश्तराक से ख़वातीन फिल्म मेकर की बनाई गई तकरीब रुनुमाई में ख़वातीन फिल्म मेकर भी शरीक थीं। कराची से देखते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट 19 स्टूडियो के इश्तराक से ख़वातीन फिल्म मेकर की बनाई गई 4 मुख्तसर फिल्म्स की तकरीब रुनमाई। तकरीब में ख़वातीन फिल्म मेकर समेत शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। छोटी छोटी बातें फिल्म की डायरेक्टर जोया शाह ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, फिल्म आज रिलीज हो रही है। फिल्म में मेन किरदार 2 लड़के और 2 लड़कियों के हैं। शॉर्ट फिल्म आज प्ले हो रही है जिसका नाम है छोटी छोटी बातें। 10 से 11 मिनट की फिल्म है जिसके अंदर हम ये बातें एक्सप्लोर करते हैं कि जनरेशंस, डिफरेंट जनरेशंस एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे को कन्विंस करती हैं अपने नए थिंकिंग मेथड्स। शर्मीन अली ने कहा, हमारी फिल्म इंसानी जज्बात पर मबनी है और मैं ख़वातीन को पैगाम दूंगी कि वो फिल्म मेकिंग में आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये फिल्म इंसानी जज्बात के बारे में है। अगर कोई औरतें हैं जो फिल्म मेकिंग में आना चाहती हैं तो प्लीज़ आएँ, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। इस इंडस्ट्री को और की ज़रूरत है। अलीना रिजवान ने कहा, मेरी फिल्म सैलाब ज़दा बच्चे पर मबनी है। मिसरा फातिमा का कहना था कि फिल्म बनाने का मकसद हेरिटेज पैलेस की अहमियत की आगाही फराहम करना है। इस मूवी में हम लोग एराज, डिफरेंट एराज ऑफ सिनेमा को एक्सप्लोर करते हैं और उसमें जितने ऑडियंस ने मूवी देखी वहाँ बैठ के उस सिनेमा में उनकी स्टोरी। फिल्म की तकरीब के शुरका ने फिल्म को पर्दे पर देखकर खूब सराहा। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से ओवरसीज़ बिजनेस कम्युनिटी की स्पेन में भी गहमा गहमी। इलेक्शन की रौनकें परदेश में भी सज गईं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी की रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 स्पेन में भी गहमा गहमी। स्पेन में चौधरी अमानत हुसैन महर की ज़ेर सदारत इंटरनेशनल अफेयर कोऑर्डिनेटर बिजनेस यूरोप के ज़ेर एहतमाम बिजनेस कम्युनिटी का इजलास हुआ। चौधरी शुएब वर्क सदर इंटरनेशनल अफेयर ट्रेड बिजनेस स्पेन, चौधरी अशफा अहमद और दीगर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की इजलास में शिरकत। इस मौके पर चौधरी अशफाक और चौधरी अमानत हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। नून लीग की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक से तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। हमारी जो ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जो पाकिस्तान का तरक्की का सफ़र जहाँ पे रुका उसको दोबारा वहाँ से स्टार्ट करें और अपने मुल्क को दोबारा उसी तरह वही मकाम और वही जो गुर्बत जो इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी है उसको बेहतर करने का मैं अपना अहम किरदार अदा करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पुरजोश हैं और काफ़ी लोग जो है ना तैयार हैं जाने के लिए पाकिस्तान और वोट डालेंगे। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को जाना चाहिए और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। हमारे मुल्क की बेहतरी इसी में है कि वोट कास्ट हो। 5 तारीख को मेरी यहाँ से फ्लाइट है तो मैं खुद भी जा रहा हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे हैं। ओवरसीज कम्युनिटी ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान जाएंगे और नून लीग को भरपूर सपोर्ट करेंगे। लाहौर के नबाही गांव भासिन में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में गायनेकोलॉजिस्ट समेत मुतादिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने सैकड़ों अफराद का तिबी मुआयना और इलाज किया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और इलाज के हवाले से आगाही के लिए लेक्चर्स भी दिए। अवाम ने पाक फौज के इक़दाम की तारीफ़ की और इज़हार तशक्कुर किया। भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी है। हिंदुत्व नज़रिए के पैरोकारों ने शांति नगर, मीरा रोड, मुंबई में मुसलमानों का दुकानदारों पर हमला किया। 300 से ज़ायद गुंडों ने निहत्ते मुसलमानों पर धावा बोला और तशद्दुद किया। बीजेपी के कारिंदों ने मुसलमानों पर डंडे बरसाए और पथराव किया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं CTD हैदराबाद ने अब इंतखाबात के दौरान तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। जामशोरों में कार्रवाई के दौरान
कालादम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। ज़राए CTD के मुताबिक दहशतगर्द के कब्जे से 600 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद हुआ। डेटोनेटर्स और बॉल बेयरिंग भी पकड़े गए हैं। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द से रियासत मुखालिफ पम्फलेट्स और बैनर्स भी बरामद किए गए। पकड़ा गया दहशतगर्द जामशोरों की जामियात में रियासत के खिलाफ तलबा की जहन साजी के मनसूबे पर काम कर रहा था। इलेक्शन के रोज़ तकरीब कारी का मनसूबा बना रहा था। और ख़बरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। नौजवान शाहीन ईस्ट लंदन में न्यूजीलैंड से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रुप डी में अब तक पाकिस्तानी टीम ने कोई मैच नहीं हारा। पहले मार्के में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे टाकरे में नेपाल को ज़ेर किया था। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान के वीज़े जारी कर दिए गए। डेविस कप टाई के लिए भारतीय टेनिस टीम दिल्ली से इस्लामाबाद कल पहुंचेगी। भारतीय दस्ते में टीम के 7 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल होंगे। डेविस कप की कवरेज के लिए चंद भारतीय सहाफ़ियों को भी वीज़े जारी कर दिए गए। पाकिस्तान और भारत डेविस कप ग्रुप 1 टाई में 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में आमने सामने होंगे। सिंध प्रीमियर लीग मैच के दौरान ऑन फील्ड एम्पायर का हैरान कुन अमल। बॉलर ने अपील नहीं की, लेकिन एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। क्रिकेट फील्ड पर पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पहली विकेट लेने पर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर केविन ने मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। उस्मान ख्वाजा को अपनी बॉलिंग पर स्लिप में कैच आउट कराने के बाद केविन का खुशी मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच शिकस्त के बाद साल के पहले ग्रैंड स्लैम इवेंट से बाहर हो गए। इटली के 22 साला जैंग सनर जोकोविच को शिकस्त देकर कराची की तारीख में पहली बैनुल-अक़वामी मयार की मैराथन रेस आज मुनक्किद होगी। निगरान सूबाई वज़ीर खेल और सकाफ़त डॉक्टर जुनैद अली शाह ने बताया कि ये पहली मैराथन है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा है। इस मैराथन में शरीक होने वाले आलमी मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकेंगे। यौम यकजहती कश्मीर हुकूमत ने 5 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की जबरी शादियों और कबूल इस्लाम के प्रोपेगेंडे का पर्दाचाक। आर्ट्स काउंसिल में आयशा गाजी की दस्तावेज़ी फिल्म जाल में जकड़े अछूत दिखाई गई। रिपोर्ट कर रही हैं सना आरिफ। जबरी शादियों का पर्दाचाक, पाकिस्तानी हिंदुओं का रहन सहन कैसा, भारत में निचली जात के हिंदुओं के हालात क्या हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत और मुसलमानों की जिंदगी कैसी है, तमाम हकाइक का अहाता करती आयशा गाजी की दस्तावेजी फिल्म जाल में जकड़े अछूत कराची आर्ट्स काउंसिल में दिखाई गई। आयशा गाजी कहती हैं दस्तावेजी फिल्म में मेघवाड़, दलित और भेल जातों के रहन सहन का अहाता किया गया है। I believe in equality. My aim is human rights, not for any NGO purpose, not for any economic purpose, just for the sake of human rights itself. आयशा गाजी की फिल्म में मुल्क दुश्मनों और गैर मुल्की मीडिया के प्रोपेगेंडे को हकाइक की बुनियाद पर मुस्तरद किया गया है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।